सत श्री अकाल। मैं हूं सांगा और आज की वीडियो है कश्मीर में रहने वाले मेरे सारे हिंदुस्तानी भाई और बहनों से। जी हाँ, आप हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी हो और हमेशा हिंदुस्तानी ही रहेंगे, whether you like it or not। सबसे पहले हम बात करेंगे आबादी की। वैसे देखा जाए तो मुस्लिम्स की जम्मू में आबादी 30% है। सो जम्मू जो है वो 70% नॉन मुस्लिम है। पर आज की इस वीडियो के लिए हम जम्मू और कश्मीर की कंबाइंड पॉपुलेशन की बात करेंगे। जम्मू और कश्मीर की आबादी है 12.3 मिलियन पीपल, मतलब के 12 करोड़, जिसमें 8.5 करोड़ मुस्लिम आबादी है, जो कि 68% आबादी बनती है जम्मू और कश्मीर की। मेरे भाइयों, पंजाब की आबादी है 31.7 मिलियन, यानी कि ऑलमोस्ट 32 करोड़, जिसमें हम सिख 16 करोड़ हैं, मतलब कि 58% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। आप 8.5 करोड़ हो और हम सिख 16 करोड़ हैं, मतलब आपसे डबल आबादी है हम सिखों की। जो काम आप कर रहे हो वो हम पंजाबियों ने बहुत पहले करके देख लिया। आपने तो ये शुरू तब किया जब हमारा इसी चीज का अंत हो रहा था। हम आपसे पहले ये सब कर चुके हैं और इसका नतीजा देख चुके हैं और आज तक भुगत रहे हैं। और हमसे और आपसे, हम दोनों से ये सब कुछ करवाने वाला एक ही है। आप मुझे बताओ कि क्या आप कश्मीरी पंजाबियों से ज्यादा बहादुर हो? पंजाबी भले इंडियन हो या पाकिस्तानी, हमारा धर्म, हमारा मजहब अलग है, पर हम एक ही कौम है। हम पंजाबियों का इतिहास पढ़ा है आपने? पता है कौन था वो पोरस जिसने पूरी दुनिया फतेह करके आने वाले सिकंदर को जिंदगी में पहली बार हार का जायका चखवाया था? कभी सुना है दुल्ला भट्टी कौन था जिसने बादशाह अकबर आजम की नाक में इतना दम किया था कि बादशाह को खुद लाहौर जाना पड़ा था दुल्ला भट्टी को पकड़ने के लिए? सुना है राय अहमद खान खरल के बारे में? पता है सिखों के 5वें, 6वें और 10वें गुरुओं के बारे में? बंदा सिंह बहादुर, नवाब कपूर सिंह, जस्सा सिंह आलूवालिया, महाराजा रंजीत सिंह और हरि सिंह नलवा के बारे में पता है? शहीद भगत सिंह और शहीद उधम सिंह का नाम तो जानते ही होंगे, कि वो भी नहीं जानते? हमारे भाई ने 23 साल लगाकर 7 समंदर पार जाकर लंदन जाकर दुश्मन को ठोका था बदला लेने के। जिस सरसा नदी में डूब गई कश्तियां, वो सरसा घोड़े पार करा दिए हमने। मैं ये नहीं कह रहा कि हम पंजाबी सबसे बहादुर कौम हैं, पर मियां हम किसी से कम भी नहीं हैं। तो अगर आपको कोई वहम है कि आप वो कर लोगे जो हम नहीं कर पाए, हालांकि हमारी तादाद आपसे दुगनी है, 2 गुना ज्यादा, तो आपकी ये गलतफहमी ही है और गलतफहमी ही रहेगी। हम दोनों से ये सब काम करवाने वाला एक ही है और वो हमारे पास आया था हमारे पंजाबी भाई के रूप में, पंजाबियत और पंजाबी भाईचारा के नाम पे। फर्क बस इतना है कि वो आपके पास आया आपका मुसलमान भाई बनकर। वो आया और उसने आपको कहा कि ओ कश्मीरी, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और ये मीठी बातें करके वो आपको भी बर्बाद कर दिया। वो जो खुद बर्बाद है, हांडी बनाने के लिए टमाटे नहीं है उसके पास, आटे के लिए, गैस के लिए उसकी आवाम ट्रकों के पीछे घूम रही है, दौड़ रही है, बुजुर्ग औरतें, कोई शर्म नहीं है उसे कि उसके मुल्क की खातून ट्रकों के पीछे दौड़ रही हैं आटे के लिए। बाकी सब उसने हम दोनों को वही कहा और वही करवाया, और वो सब करने के लिए हम दोनों को हथियार भी दिए उसने। आपको भी उसने वही बोला कि आप गुलाम हो इंडिया के, आप हिंदुओं के गुलाम हो। आपको भी उसने वही कहा कि आपका और इन हिंदू बनियों का कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ता नहीं है। आज भी आपके सरनेम, जिसे हम गोत्र कहते हैं, वो भाट, पंडित, सप्रू और कौल जैसे सरनेम हैं आपके। रिश्ता नहीं है आपका उनके साथ। आपको भी उसने वही वल्गर और नफरत वाली बातें कही जो उसने हमें कही थी हिंदुओं के खिलाफ। उसकी बातों में आकर हम पंजाबी, हम सिखों ने अपनी सबसे पाक जगह दरबार साहब, श्री हरमंदिर साहिब, गोल्डन टेम्पल पर हमला करवा लिया। उनकी बातों में आकर हमने अपनी एक पूरी की पूरी नस्ल बर्बाद कर ली। हम पॉपुलेशन में आपसे डबल हैं और बहादुरी में आपसे एक कण भी अगर ज्यादा नहीं है तो कम नहीं है। तो हमने वो क्या हासिल कर लिया जो उसकी बातों में आकर आप हासिल कर लोगे? कहाँ गुलामी हिंदुस्तान में एक पंजाबी और एक कश्मीरी के लिए? इंडिया का एक कौन सा कानून, कौन सा हक और हकूक है कि जो बाकी सब सूबों पे, स्टेट्स पे लागू होता है, पर वो एक पंजाबी, सिख या एक कश्मीरी मुसलमान के ऊपर लागू नहीं होता? इंडिया का कौन सा एक हॉस्पिटल है
जहां पर एक पंजाबी या एक कश्मीरी का इलाज नहीं किया जाता ये कह करके आप पंजाबी हो और आप कश्मीरी हो। मुझे कोई एक थाना बता दो जहां पर एक पंजाबी की और एक कश्मीरी की कंप्लेन नहीं दर्ज की जाती ये कहकर कि आप कश्मीरी हो या आप पंजाबी हो। कहां है गुलामी? और ये मेरा एक क्वेश्चन खालिस्तानियों के लिए है। वैसे मैं पंजाबी में बात करता हूँ, लेकिन क्योंकि ये वीडियो कश्मीरियों के साथ है तो मैं आपकी जुबान में ही बात करूंगा उनके साथ भी। इंडिया को छोड़कर आप मुझे कोई एक मुल्क बताओ जहां पर दो पॉपुलेशन से बिलोंग करने वाली कम्युनिटी के लोग देश के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर बने हों, बार बार आर्मी चीफ्स बन रहे हों और गवर्नमेंट की हर हाई रैंकिंग पोजीशन पर वो रिप्रेजेंटेटिव्स हों। बताओ मुझे। आपके कनाडा में भी तो आपकी 2% 2% आबादी है। दिखाओ मुझे कहां है आपका कनेडियन सिख प्राइम मिनिस्टर। आज तक एक आर्मी चीफ हुआ है, वो भी उन्होंने डाइवर्सिटी के नाम पर तरस खा के आपको दिया है कि भाई इनको एक आर्मी चीफ दे दो। बन सकता है कभी एक सिख कनाडा का प्राइम मिनिस्टर? बना के दिखाओ मुझे। उम्मीद तो पहले भी नहीं थी, लेकिन अब तो ऑल थैंक्स टू हरमीत सिंह कभी भी नहीं हो सकता। कश्मीरियों, आज तक कोई भी मुसलमान हिंदुस्तान का वजीर आजम यानी कि प्राइम मिनिस्टर नहीं बना, पर वो बन सकता है और एक दिन बनेगा भी, क्योंकि हिंदुस्तान का कोई भी एक कानून या कॉन्स्टिट्यूशन यानी आईन उसे रोकता नहीं है। क्या हम दोनों के कान में फूंके मारने वाले उस पाकिस्तान में कोई गैर मुसलमान वजीर आजम बन सकता है? उनके तो आईन में बैन कर रखा है। वो तो ओथ ऑफ ऑफिस लेते हैं, यानी शपथ लेते हैं, कसम लेते हैं, तो हाथ उठाकर कहते हैं कि मैं कसम उठाता हूं कि मैं एक मुसलमान हूं। इनकी बातों में आना है आपने। इनकी तो जो नींव है ना, जो फाउंडेशन है, वो ही नफरत से शुरू हुई है। इनकी नकल करनी है आपने। ये पाकिस्तानी जो कि अपनी आर्मी के गुलाम हैं, ये आपको अच्छे लगते हैं? ये आपको आजाद लगते हैं? ये देंगे आपको आजादी? जाके देख लो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, फोन करके देख लो अपने रिलेटिव्स को क्या हाल है। बिजली है, पानी है, 3G है, 4G है, 5G है। बात क्या करते हो आप? कौन सा एक हक है जो नहीं है आपके पास? कैसे आप हिंदुस्तानी नहीं हो? आप पिछला 1000 साल चेक कर लो, इतिहास चेक कर लो। जिसका भी राज था कश्मीर में, हमेशा वो हिंदुस्तान का हिस्सा ही था। उनकी फौज, मूवीज, गाने, खाने के सीरियल, लैंड फर्टिलाइजर, जानवरों के खाने वाली खाद यानी कि एनिमल फीड प्रोड्यूस करती है। और ये सब सिर्फ कुछ एग्जांपल्स हैं। वहां फौजी नाम का सब मिलेगा आपको। जब जब इनकी इकोनॉमी डाउन होती है, वैसे इनकी इकोनॉमी कभी अब होती नहीं है, पर फिर भी इनके जो नामी और लीडिंग बिजनेसमैन हैं, जो कारोबार वाले व्यापारी लोग हैं, वो इनके आर्मी के चीफ और हाई रैंकिंग जनरल्स के साथ मीटिंग कर। कभी सुना है किसी मुल्क में ये लोग इतने अंधे, इतने ब्रेन वॉश्ड और गुलाम हैं कि ये अपने आप से भी ये तक नहीं पूछ रहे कि क्या दुनिया में किसी भी मुल्क की आर्मी ये सब करती है? क्या ये फौज का काम है? इतने गुलाम हैं ये, जो खुद अपनी पंजाबी फौज के गुलाम है। ये हमें गुलाम कह जाएं, औकात है इनकी? ये लोग एक हिसाब से इबादत करते हैं अपनी फौज की। इनको शुरू से इतना गोबर इनके दिमाग में भर दिया गया है कि अगर फौज नहीं है तो पता ही नहीं हिंदुस्तान क्या कर लेगा। भाई आपको और हमें दोनों को पता है, और इनकी फौज तक को पता है कि ये मिन्नतें भी कर लेना हमें कि भाई हमने घर वापसी करनी है, भाई हम इनको पैसे देंगे कि भाई ये लो पैसे और जाओ साइड पे। हिंदुस्तान को नहीं चाहिए पाकिस्तान और पाकिस्तानी। पाकिस्तानी जो हैं वो अपनी ही बर्बादी का जश्न मनाने वाली इस दुनिया की एक वाहिद कौम है। जब बांग्लादेश बन चुका था तब भी इनको बताया गया था कि हम जीत रहे हैं और पाक फौज दिल्ली पहुंचने वाली है और कल लाल किले पर परचम में पाकिस्तान लहरा दिया जाएगा, हिंद बनेगा पाकिस्तान। और ये सब जश्न मना रहे थे। वो तो इनके गैर मुल्कों में बैठे हुए जो रिश्तेदार थे, उन्होंने इनको बताया कि भाई 93,000 पाकिस्तानी सिपाही हिंदुस्तान के आगे हथियार और अपनी पतलूनें फेंक चुके हैं और ईस्ट पाकिस्तान अब बांग्लादेश बन चुका है। फिर इन्होंने क्या किया? वही जो आज तक ये करते हैं। फिर ये आए रोडों पे, फिर ये आए स्ट्रीट्स पे, फिर ये बाहर निकले और इन्होंने तोड़फोड़ की। आज तक इनकी आवाम ये मानती है कि हर जंग इंडिया ने शुरू की और ये जीते। अगर ये जीते हैं तो कहां है श्रीनगर पे लहरता इनका वो चांद और तारे वाला हरा हरा परचम? पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को आपसे एक कण का भी प्यार नहीं है। ये वही पाकिस्तान है जिसने आपके कश्मीर को बर्बाद किया। ये आजाद कश्मीर की बात करते हैं। इन्होंने ही तो कश्मीर को, जो कि अपने महाराजा के नीचे एक आजाद मुल्क था, उसको इन्वेड किया। और वो इन्वेजन इनके कायद जिन्ना ने खुद ऑर्डर की थी। जिन्ना और उसकी पंजाबी फौज ने मिलकर आजाद कश्मीर को इन्वेड किया था। और उस इन्वेजन में
ये चूतिया शाहिद अफरीदी के दादे जैसे गांडू। किसको लूटा था उन्होंने? आपको ही तो लूटा था। अगर ये पाकिस्तानी कुछ भी ना करते तो कश्मीर एक आजाद मुल्क ही रहता और एक दिन सल्तनत से रिपब्लिक बन ही जाता, और उस रिपब्लिक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की आबादी मेजोरिटी मुस्लिम होती तो राज भी तो आपका ही होता, पूरी सियासत आप ही के पास तो होती सारी पावर। तो कसूर तो इनका ही है ना। आपको बर्बाद करने वाले ये पाकिस्तानी ही हैं। ये कहते हैं कि कुछ कश्मीर तो हमने ले लिया और बाकी का भी ले लेंगे। कहां कश्मीर लिया इन्होंने इंडिया से? इंडिया से तो ये आज तक 1 इंच का कश्मीर नहीं ले पाए। जब इन्होंने इन्वेड किया था, इन्होंने आजाद कश्मीर को इन्वेड किया। उसके बाद जबकि एक लॉफुल डिक्लेरेशन साइन हो गया और आपके बादशाह ने यह फैसला कर दिया कि भाई मैं हिंदुस्तान का हिस्सा बनूंगा। 1947 में ये पाकिस्तानी श्रीनगर के करीब तक पहुंच गए थे और तब फिर इंडियन आर्मी ने जाकर इनकी तशरीफ लाल कर इनको बाहर भगाया था। तब से लेकर आज तक ये इंडिया से कश्मीर का 1 इंच नहीं ले पाए और 1 इंच नहीं लेंगे। ये पंगेबाजी करते हुए इन्होंने अपने 2 टुकड़े करवा लिए और अगर ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो इनके और भी टुकड़े होंगे और हम करेंगे। क्यों नहीं करेंगे हम? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पिछले 80 साल से लेकर आज तक इन पाकिस्तानियों के पास सिर्फ और सिर्फ बातें, नारे और ललकारे हैं। हमारे पंजाबी में कहते हैं कि जेब चनाते ला ते कर दी मेला मेला। जेब में पंजी नहीं है लेकिन मेला देखने जाना है। खाने को आटा नहीं है, हांडी बनाने को टमाटा नहीं है, लेकिन कश्मीर लेंगे। आजो ले लो कश्मीर। इन्होंने किया क्या है आज तक कश्मीर के लिए? आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में रहने वाले, मकबूजा कश्मीर में रहने वाले अपने रिश्तेदारों को फोन करके पूछ लें। वैसे मुझे लगता नहीं है कि उनके पास फोन होगा, लेकिन पूछ लें। नहीं तो खत लिख के उनसे पूछें कि क्या डेवलपमेंट्स हैं उनके पास, कहां है उनकी सुरंग, कहां है उनके आसमान को छूते हुए वो पुल। अगर इतना ही अच्छा है पाकिस्तान तो फिर क्यों वो सुन्नी मुस्लिम बलोच, क्यों वो पश्तून और क्यों वो सिंधी इनसे तंग हैं और अलग होना चाहते हैं? और क्या वो बंगाली जो हैं, जो बांग्लादेशी हैं, वो सुन्नी मुसलमान नहीं थे? आखिर कोई तो वजूहात थे कि वो इनसे तंग आकर, वो बंगाली इन पंजाबियों से तंग आकर अलग हुए। 2 कौमी नजरिए की बुनियाद पर ये हमसे अलग हुए थे। इन्होंने अपना मादरी मुल्क, उसका बंटवारा करवाया था। उस थ्योरी का पर्दाफाश तो उसी दिन हो गया था जिस दिन बंगालियों ने उसको 2 नेशन से 3 नेशन थ्योरी कर दिया था। आपका पाकिस्तानियों के साथ रिश्ता है, मैं बताता हूं आपका पाकिस्तानियों के साथ कितना रिश्ता है। पाकिस्तान 60% पंजाबी है। आपका पाकिस्तानियों के साथ उतना ही रिश्ता है जितना कि आपका हिंदुस्तान में पंजाब में रहने वाले मलेरकोटला के एक मुस्लिम पंजाबी के साथ रिश्ता है। ये रुक गए और वो पंजाबी चले गए। ये भी तो वही पंजाबी मुस्लिम ही है ना। क्या आप और मलेरकोटला के मुस्लिम पंजाबी एक कौम है? नहीं, आप कश्मीरी हो और वो पंजाबी हैं। कौम रिलीजन से नहीं बनती, कौम खून से बनती है, खून से। मलेरकोटला के पंजाबी मुसलमान और मैं एक सिख पंजाबी और हिंदू पंजाबी और वो सारे पंजाबी, हम एक कौम हैं। हमारे धर्म, हमारे मजहब अलग हैं, पर हमारा खून, हमारी बोली, हमारी जुबान, हमारा कल्चर एक है। आप और मैं एक कौम नहीं है। मुल्क के नजरिए से हम हिंदुस्तानी हैं, पर मुल्क के दायरे के अंदर आप कश्मीरी हो और हम पंजाबी हैं। आपके जो असल में सबसे करीब और सगे भाई बहन हैं, उनको तो आपने इतने साल पहले घर से बाहर ही निकाल दिया। वो कश्मीरी हिंदू, असल भाई तो आपके वही है ना। वो तो आज तक अपने घर, वो घर जो उनका और आपका दोनों का साझा घर है, वापस नहीं आ पाए। और ये जितने भी आपको ऑनलाइन वीडियोस में पाकिस्तान के सो कॉल्ड कश्मीरी दिखाई देते हैं, इनमें से कोई एक भी कश्मीरी नहीं। कश्मीरी जुबान बोलना तो क्या, इनको ये भी नहीं पता कि कश्मीरी जुबान को कहते क्या है। ये सारे के सारे मिकी तुकी इसकी उसकी करने वाले मीरपुर के पोठारी यानी पहाड़ी बोलने वाले पंजाबी हैं, कोई कश्मीरी नहीं है ये। अगर इनमें इतनी हिम्मत है, इतनी सच्चाई है, तो दिखाएं ना ये असली कश्मीरियों की वीडियोस जिसमें वो खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं कि पाकिस्तान आउट ऑफ कश्मीर। यहां तक इंडिया को भी बोल रहे हैं कि हमें इन्वेड करो और लिबरेट करो, हम आपका हिस्सा बनना चाहते हैं। ये वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, वो नहीं दिखाना। आपको बस मकबूजा कश्मीर के पंजाबियों की वीडियोस दिखानी है ना। वो तो पाकिस्तान पाकिस्तान करेंगे। पाकिस्तान है क्या? पाकिस्तान का असली नाम जो होना चाहिए वो ये है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पंजाब। कोई रिश्ता नहीं आपका उनके साथ। पाकिस्तान को आप कश्मीरियों के साथ कोई प्यार नहीं। अगर प्यार होता तो ये हमेशा आपके ऊपर मिसाइल्स फेंकते, आपके बच्चे मारते, आपकी बर्बादी करते। इन पाकिस्तानी पंजाबियों को कश्मीरी नहीं, सिर्फ कश्मीर चाहिए, जो कभी नहीं मिलेगा।
ये जो करना है कर लें, इनके ये नापाक मंसूबे कभी भी कामयाब नहीं हों। ये कहते हैं कि ये हिंदुस्तान को 1000 कट मारकर खून निकालें। इनकी जरूरत ही नहीं है वो कट मारने, इन्होंने मरवाने हैं। जैसे इन्होंने हमसे मरवाने की कोशिश की और आपसे मरवाने की कोशिश कर रहे हैं। हम हिंदुस्तान को कोई कट नहीं मार रहे, हम बस अपने लोगों को मरवा रहे हैं। इनकी फुजदिल और नापाक फौज तो खुल्लम खुल्ला कह चुकी है कि हम हिंदुस्तान से कन्वेंशनल वॉर यानी कि आमने सामने की जंग लड़ ही नहीं सकते। और इनकी बातों में पूछ लो तो पाकिस्तान आर्मी नंबर वन अवार्ड्स मिल रहे हैं इनको भाई। नंबर 1 आर्मी इन द वर्ल्ड, नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी इन द वर्ल्ड, ISI। भाई कहां है ये अवार्ड, कौन देता है ऐसे अवार्ड? जंग के दौरान इनको मिसाइल्स खरीदने के लिए IMF से भीख मांगनी पड़ती है। ये औकात है इनकी, भीख मांगे बगैर तो ये जंग भी नहीं कर सकते। तो आपको अपना फाइनल मैसेज एज अ पंजाबी एंड एज अ सिख एंड एज अ हिंदुस्तानी मैं आपको ये देता हूं, आपकी रगों में जो खून है वो वही खून है जो कश्मीर के हिंदुओं की रगों में है, वही खून हिमाचल और जम्मू के लोगों की रगों में है। और आपका DNA इंडियन DNA है, आपका कल्चर इंडियन कल्चर है, आप इंडियन हो और रहोगे। कर लो जो करना। पाकिस्तानियों का तो खुद का DNA इंडियन है, पाकिस्तानी है क्या भाई? 60% तो ये पंजाबी हैं। आज ये कोई एक इनमें से उठकर आ जाए पंजाबी जो प्रॉपर पंजाबी है, DNA टेस्ट करवा ले मेरे साथ, मेरा रिश्तेदार ना निकला तो कह दे, 1% भी बीच में अरब या तुर्क या अफगान या ईरानी आ गया तो कह दे मुझे। ये कभी अरबी होते हैं, कभी अफगानी होते हैं, कभी ईरानी होते हैं और रिसेंटली ये तुर्की गाजी बने हुए थे। इनकी आइडेंटिटी ही नहीं है। इन्होंने पंजाबी मेजॉरिटी होकर खुद की ही पंजाबी जुबान को, बोली को बैन कर रखा है। इनके स्कूल में ना तो पंजाबी पढ़ाई जाती है और ना ही बच्चे आपस में पंजाबी में बात कर सकते। ये है इनकी शनाख्त। ये बिना बाप के वो औलाद है जो हर किसी राह चलते में अपना बाप ढूंढने की कोशिश करती, लेकिन अपने बाप से नहीं बात करनी, घर वापस नहीं जाना कि अबू जान मुझसे गलती हो गई। इन्होंने पंजाबी मेजॉरिटी होकर पंजाबियत ही मार दी। आपकी कश्मीरियत सिर्फ और सिर्फ जिंदा इसलिए है कि क्योंकि आप हिंदुस्तान में। आप जाकर देख लो पीओके में कहां है कश्मीरियत, कहां बोलते हैं कश्मीरी वो। और अगर फिर भी आपको इनकी बातों में आकर अपनी नस्ल बर्बाद करनी है तो फिर तानू जी आया तुसी लगे रहो। अगर आप मरने के लिए तैयार हो, आपको बंदूक की नाली को देखकर जन्नत दिखाई देती है, तो जो सामने वाला है जिसके हाथ में वो बंदूक है वो मारने के लिए तैयार है, वो आपको उस जन्नत में भेजने के लिए तैयार, वो हिंदुस्तान का फौजी। मेरे भाइयों, मैं हम पंजाबियों की खुद की बात करता हूं कि इतने साल पहले जब इंडिया ना तो कोई मिलिट्री और ना तो कोई इकोनॉमिक पावर था, उस वक्त उन्होंने हमें लगाम डाल ली। तो आज तो इंडिया मिलिट्री और इकोनॉमी पावर में दुनिया के 5वीं जो टॉप पे है उसमें आता है हमेशा, और ये और आगे जाएगा। आपको अगर हिंदुस्तानियत देखनी है जो आपकी है, आप कश्मीर से जाएं बाहर, आप पंजाब आएं, हमारे दिल और दरवाजे दोनों आपके लिए खुले हुए हैं। आप पंजाब में आएं और आप आकर देखें कि आप आज जिस सिचुएशन में हो उससे निकलने के बाद, हथियार छोड़ने के बाद, हम पंजाबी कैसे इंडिया में शान से रह रहे हैं। आप इंडिया के दूसरे कोनों में घूमने जाएं, आप हिमाचल ही चले जाओ और एक बार उन लोगों को आप अपने लोगों के नजरिए से देखकर देखो तो सही। उनके साथ आप सिर्फ उनकी नॉर्मल लाइफ के बारे में बात करके देखो तो सही। उनको जानो तो आपको पता चले कि आप में और उनमें कोई खास फर्क नहीं। मेरे भाइयों, सरहद पार बैठे उस दुश्मन की बातों में मत आए। जैसे हम हथियार छोड़ने के बाद रह रहे हैं, आप भी वैसे ही रहोगे, इज्जत और शान से। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने असली दुश्मन को पहचानना है और उसको ठुकराना है। अकबर आजम के बेटे नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, जिन्हें हम बादशाह जहांगीर के नाम से जानते हैं, उन्होंने भी कश्मीर में खड़े होकर ये कहा था, गर फिरदौस रुहे जमीन अस्त, हमीन अस्तो हमीन अस्तो हमीन अस्त, कि अगर दुनिया में कोई भी जन्नत है तो वो यही है, यही है, यही है। बेगैरत इंसानों, दुश्मन की बातों में आकर सत्यानाश कर दिया है आपने उस जन्नत कश्मीर का। कुछ नहीं मिलने वाला। मेरे भाइयों, आप सिर्फ और सिर्फ अपने हथियार छोड़ दो और आप देखना 1 साल के अंदर बादशाह जहांगीर का वो जो एक्सप्रेशन है हकीकत में तब्दील हो जाएगा। अगर आप हमारे हिंदुस्तानी कश्मीरी भाई आज हथियार फेंक दो तो देखना ज्यादा वक्त नहीं, सिर्फ 1 ही साल के अंदर
कैसा कश्मीर दिखेगा आपको, जैसा आज पंजाब है? मैं आपको यही पैगाम दूंगा कि एक ही जिंदगी मिली है, उसको इन बेफजूल और बेबुनियाद की बातों पर जाया ना करें। अपनी फैमिली, अपने घर परिवार पे ध्यान दें, अपने काम, करियर, अपने कारोबार पे ध्यान दें। ये मेरा दिल से पैगाम है आपसे। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨੇ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਅਸੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਹਿ ਜੋ ਔਕਾਤ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ? ਸਾਲਿਓ 7% ਆਬਾਦੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬੈਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਨਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜੱਟ ਜਾਂ ਰਾਜਪੂਤ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਊਗਾ ਆਪਦੇ ਘਰੇ, ਆਪਦੇ ਡਾਈਨਿੰਗ ਰੂਮ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨੌਕਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੂਗਾ, हाँ बेटा उमर आज रात को क्या खाना है? चलो मैं उससे अब्दुल से पूछता हूँ, अब्दुल राती की बनाना जे? बड़ा गोश्त? अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ बेटा उमर वो आज रात को बड़ा गोश्त बना रहा है, खाओगे ना आप? भाई सामने बैठे आ यार, पंजाबी ओह आ, पंजाबी ओह आ, पंजाबी च गल करो, नौकरां दी बोली बनाती तुसी। ते सानू जिन्हां नूं तुसी गुलाम कहने आ, साडे पंजाब च रोड ते जिहड़े साइन लगे हैं ना, सब तो उत्ते अपनी आन मान ते शान च साडी पंजाबी लिखी आ, फिर आउंदी आ हिंदी ते इंग्लिश। ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ? ਉਹ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿਣ ਤੇ। ਗੁਲਾਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੁਧਰ ਜਾਓ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਗਦਰੀ ਸੋਟਾ ਹੋਣਾ। ਬੜਾ ਗੰਦ ਪਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨੇ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਦਰੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਰਾਸਤੇ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ 23 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਲੰਡਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਠੋਕ ਕੇ ਬਦਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੱਟ ਪਾਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਗੁਸਪੈਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਾਹਦਾਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਤੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੱਟ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ? ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਧਰ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਦਰੀ ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਜੈ ਹਿੰਦ।